एरे के कुछ हमने मेथड्स पढ़े थे, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, तो आज हम और मेथड्स पढ़ेंगे एरे के। तो यहाँ पे मैंने एक एरे तो बना दिया है, लेकिन और मेथड्स क्या क्या हैं, तो उसके लिए मैंने ये जावा इन्फो वाली साइट ही खोल रखी है जिसमें यहाँ पे एरे के मेथड्स लिखे हुए हैं। तो ये चारों हमने मेथड्स कर लिए थे पहले। अब हम कर रहे हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस कैसे काम करता है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें एरे में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, हमने फर्स्ट से और लास्ट से तो डिलीट कर दिया था, लेकिन बीच में से डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट लिखेंगे। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने एरे बना दिया और इसमें से मुझे एक वैल्यू को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट, एरे का नाम है नम्स और मुझे डिलीट करना है फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट इंडेक्स। हाँ, तो मैं यहाँ पे console.log में प्रिंट करवा के देखता हूँ नंबर्स को कि वो उसके अंदर क्या लिस्ट आ रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ तो एरर आ रहा है, शुरू में ही एरर आ रहा है। और एरर क्या है कि ब्लॉक कर रहा है इवेल को। console.log और ये प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे 5 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं और 5 में क्या लिखा हुआ है, 0 पे 10 है लेकिन 1 पे कुछ भी नहीं आ रहा है। 5 के 5 ही नंबर, डिलीट वो हो चुका है 5 के 5 ही नंबर, लेकिन जो फर्स्ट वाला था 20 वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log और यहीं पे लिख देता हूँ nums1, तो nums1 में क्या लिखा आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 की जो वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है ना। हमने 1 को डिलीट कर दिया, तो अगर हम 1 को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो उसको अनडिफाइन कर रहा है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। मतलब क्या हुआ कि इसने वैल्यू तो डिलीट कर दी लेकिन उसकी जगह माइक किसी का ऑन है, ठीक है, उसकी जगह क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया उस नंबर को और उसने खाली जगह छोड़ दिया है, उसकी पोजीशन अभी भी ऑक्यूपाई है, तो ये डिलीट का केस था। लेकिन यहाँ पर ये मतलब एक सही तरीका नहीं है, तो उस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्प्लाइस का यूज करेंगे। अभी जो हमने किया था वो डिलीट किया था, हाँ, तो डिलीट की बजाय हम स्प्लाइस करेंगे। तो स्प्लाइस क्या करता है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है। स्प्लाइस क्या क्या कर सकता है देखते हैं, SPLICE स्प्लाइस। इट कैन डू एवरीथिंग, इंसर्ट, रिमूव एंड रिप्लेस, तीनों काम कर देगा ये, रिमूव भी करेगा, इंसर्ट भी करेगा और डिलीट भी करेगा। तो इसका जो सिंटेक्स है वो है इस तरह से हम लिखेंगे एरे डॉट स्प्लाइस और फिर ये है स्टार्टिंग, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है, कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है, डिलीट काउंट लिखा है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं और ये एलिमेंट्स क्या हैं जो हमें इंसर्ट करना है। एक ही सिंटेक्स में हम तीनों काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब होता है ऑप्शनल, और स्टार्ट वैल्यू तो देनी कंपलसरी है लेकिन बाकी जब सब ऑप्शनल है। तो हम लिख के देखते हैं इसको, स्प्लाइस को नंबर्स डॉट स्प्लाइस और यहाँ पे ऐसा करते हैं, फिर से 20 को डिलीट करते हैं, सिर्फ 20 डिलीट करना है मुझे। तो 20 को डिलीट करने की पोजीशन क्या है, 1, फिर कॉमा, कितने नंबर डिलीट करने हैं, केवल एक, और इंसर्ट क्या करना है, कुछ भी नहीं, खाली छोड़ दिया। तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ इससे, इसको कमेंट करते हैं पुरानी वाली वैल्यू को, और यहाँ पे मैंने डिलीट करा और फिर console.log करवा के प्रिंट करवाया। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा, इस बार जो वैल्यू दिखा रहा है वो 4 दिखा रहा है, 10 30 40 50, 20 डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं और देखते हैं इसका सिंटेक्स कैसे है। मतलब हमने अभी तो डिलीट ही करा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या करेगा, ये केवल एक्शन कर रहा है डिलीट को, डिलीट 1 एलिमेंट। लेकिन अगर हमें 2 नंबर डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। तो इसने जो पहले वाले ने डिलीट करा था वो सिर्फ 20 को डिलीट करा था, लेकिन अब किस किस को डिलीट करेगा ये,
बताओ। सर 20 और 30। 20 और 30 यानी कि दो नंबर्स को डिलीट कर देगा, और जैसे ही हमने देखा 20 और 30 डिलीट हो गए, तीन ही एलिमेंट्स रह गए हैं। तो इस तरह से तुम्हें डिलीट का सिंटेक्स पता चल गया है, लेकिन अब हमें इसमें इंसर्ट भी करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, 20 को डिलीट करा 1,1 से, और 20 की जगह मुझे लिखना है 25। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा करके 25 लिख दूंगा। चेक करते हैं इसका आउटपुट, डिलीट 20 कॉमा इंसर्ट 25। तो जैसे हमने देखा 20 की जगह 25 वो आ चुका है। मुझे 25 के साथ साथ एक नंबर और ऐड करना था। तो ऐसा नहीं है कि एक नंबर को ही हटा के हम एक ही नंबर डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं। 55 भी ऐड करना है मुझे, 25 55। तो ये दो नंबर्स को इंसर्ट करेगा, एक को डिलीट और उसकी जगह दो नंबर ऐड हो जाएंगे। चेक करते हैं, तो इस बार इसकी जो लेंथ हो गई वो 6 हो गई है, क्योंकि हमने एक नंबर डिलीट करा था और दो नंबर को ऐड कर दिया। क्लियर। अगला क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है, बदलना। अगर हमें उसकी वैल्यू को बदलना है तो बदल भी सकते हैं। जैसे 20 की जगह 25 करना है, तो वो तो तुमने पढ़ ही लिया कि 20 की जगह 25 लिख दो, तो ये तो रिप्लेस तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो ये था इसका सिंटेक्स, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिखा रखा है, सेम वही है। 1,1 यहाँ 1 से 1 तक डिलीट करेगा, यहाँ पे क्या कर दिया 0 से 3 तक डिलीट करेगा, और ये नंबर डाल देगा। ये एक वैल्यू है, कॉमा करके दूसरी वैल्यू है। ठीक है, ये भी तुम्हें पता चल गया है, और ये भी पता चल गया है तुम्हें कि कहाँ से कहाँ तक, ये सिर्फ रिमूव के लिए है। ठीक है, ये भी तुम्हें पता चल गया है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स दे रखा है। अच्छा, तुम बताओ कि अगर मैं ये वाला सिंटेक्स लिखता हूँ तो ये क्या करेगा। हमारा जो एरे है वो नंबर्स है, और मुझे नंबर ही डालने हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में नहीं डाल रहा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 50,60, दो वैल्यू को लिख दिया। तो ये बताओ, ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट क्या करेगी। ये नंबर्स है हमारे, और फिर हमने ये लिखा। ठीक है, तो 2 से हमने स्टार्ट करा है, डिलीट एक भी नहीं किया, और दो नंबर ऐड कर दिए। तो 50 और 60 ऐड हो जाना चाहिए। कहाँ पे होगा, 2 पे, यानी कि 0 1 2, 30 के बाद, 30 के बाद ऐड हो गया। 30 से पहले हुआ है, एक वैल्यू कम आ रही है, 10 और 20 के बाद ऐड हो गया 50 और 60। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, और देखते हैं इसमें सिंटेक्स कुछ ऐसा है क्या। अगला एक और वैल्यू लिखी हुई है इसमें सिंटेक्स में, नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, हमने ये पढ़ रखा है कि एरे की जो वैल्यू होती हैं वो कहाँ से होगी, जीरो से होगी। पहला एलिमेंट क्या है, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से आगे एक एक बढ़ती जाएंगी। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें नेगेटिव इंडेक्स भी चलता है, जैसे कि पाइथन। पाइथन में नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा, चलो कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिखा यहाँ पे -1, तो -1 का मतलब क्या है, नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स चलता है लास्ट से, राइट साइड से। अगर हम पॉजिटिव लिखते हैं तो उसको लेफ्ट साइड से आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। ये है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। माइनस का मतलब, बैकवर्ड का मतलब है कि वो पीछे पीछे की तरफ चलेगा, लास्ट टू फर्स्ट। और यहाँ पे माइनस का मतलब जो पहली लास्ट की वैल्यू है उसको हम जीरो नहीं लिखते, -0 तो क्योंकि होता ही नहीं कुछ भी, तो -1 लिखते हैं। चेक करके देखते हैं कि क्या प्रिंट कर रहा है ये। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, इसने तो अनडिफाइंड प्रिंट किया है, अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है -1। ये प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग हम मेथड्स के साथ कर सकते हैं। चलो मेथड्स के साथ भी करके देखते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसे है, array डॉट स्प्लाइस, एरे का मतलब हमारा नंबर्स है, नंबर्स डॉट स्प्लाइस -1। तो -1 का मतलब लास्ट है, लास्ट से कितने एलिमेंट डिलीट करेगा, 0, और क्या डाल देगा 3,4।
मतलब जब हमने यहाँ पे लिखा था तो ये 30 पे नहीं कर रहा था, एक कम कर रहा था, तो ये भी लास्ट के बाद नहीं करेगा, 50 से पहले करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बिफोर लास्ट वैल्यू इंसर्ट 3,4। चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो console.log नहीं कर पाया, console.log nums। तो जैसे मैंने यहाँ पे नम्स लिया तो वो वैल्यू आ गई है, 50 से पहले 3 और 4 आ चुका है। तो जो भी हमने -1 दिया तो उसका मतलब है लास्ट वैल्यू। तो हम लास्ट से भी इंसर्ट करवा सकते हैं कि भाई ये लास्ट में ऐड हो जाए या फिर सेकंड लास्ट पोजीशन पे ऐड हो जाए, इस तरह से। तो स्प्लाइस में केवल इतना ही है। अगला जो मेथड है वो है स्लाइस। स्लाइस और स्प्लाइस दोनों अलग अलग फंक्शन है। अभी हमने स्प्लाइस किया है। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस नॉर्मली काटता है, जैसे किसी भी चीज को लेयर में काटना है, आधा काटना है, तो उसको हम स्लाइस बोलते हैं कि उसका आधा पार्ट हमने काट दिया। तो स्लाइस काफी सिंपल है, और ये क्या करता है, ये सिर्फ डिस्प्ले करता है। न्यू एरे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, और हमें यहाँ पे क्या देनी होगी, इसका जो सिंटेक्स है वो केवल स्टार्टिंग और एंडिंग देनी होगी। ठीक है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना नया फंक्शन स्लाइस, और ये क्या करता है, स्लाइस रिटर्न करता है एरे को, रिटर्न एरे ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को रिटर्न करेगा। और इसका सिंटेक्स कैसे है, ऐसे है, एरे डॉट स्लाइस, स्टार्टिंग वैल्यू दो और एंडिंग वैल्यू दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स डॉट स्लाइस, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1,4। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आएगा। 1 से स्टार्ट करेगा, 1 का मतलब क्या है, 20 है, तो 20 से स्टार्ट कर रहा है, और 3 वैल्यूज इसने दी हैं। कौन कौन सी, 1, 2 और 3। ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, और ये थर्ड इंडेक्स है। 4 वाली इसने इंक्लूड नहीं करी, एक कम लिया। तो ये स्लाइड्स क्या कर रहा है, उसको कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए वो हम दे सकते हैं, जैसे कि सिंटेक्स में भी दिखा रखा है 1 से 3 आएगा इस वाली वैल्यू में। नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पे भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने, अच्छा यहाँ पे जो सिंटेक्स लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये ऑप्शनल वैल्यू है। ऑप्शनल वैल्यू का मतलब है, करके देखते हैं, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 1 और कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एंडिंग वैल्यू तो ऑप्शनल है, तो मैंने एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो ये क्या कर दिया, 1 से शुरू किया है, एंड तक दिखा दिया। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वही चीज माइनस में भी लिखी हुई है नेगेटिव इंडेक्स में। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स हमने अभी देखा था वो उसमें लिखा हुआ था -2। तो -2 क्या है, कौन सा नंबर है -2, -2 का मतलब क्या है, सेकंड लास्ट है ना, -1 मतलब लास्ट है। तो 40 लास्ट है, तो 40 से क्या करेगा, शुरू करेगा और एंड तक दिखा देगा। ठीक है, तो माइनस भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्लाइस का काम केवल इतना ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको स्टोर करवाना चाहूँ तो स्टोर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको प्रिंट ही करना है। मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, स्टोर करवा के दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट n इक्वल्स टू नम्स, और इसको n को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो n को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं आउटपुट तो खैर सेम ही आ रहा है, 40 50 सेम आएगा, लेकिन जो n का डेटा टाइप है वो क्या आएगा, वो हमें प्रिंट करवाना है। तो n का टाइप कैसे प्रिंट करवाएंगे, टाइप ऑफ से, टाइप ऑफ n लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब वही है कि इसके अंदर एरे है, एरे ही आएगा इसमें, यहाँ पे दिखा भी रहा है वैसे तो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मतलब ये जो रिटर्न करता है स्लाइस, वो एरे रिटर्न करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये भी फंक्शन। अगला क्या है, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या कर रहा है, दो
एरे को मर्ज करता है। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। तो इसमें तो हम बिना कॉनकैटिनेट के भी कर सकते हैं। तो कॉनकैटिनेट का मतलब है मर्ज टू एरे, दो एरे को मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो एरे होने चाहिए। एक तो हमने यही ले रखा है नंबर्स वाला, और दूसरा एक और ले लेते हैं नंबर्स 2 के नाम से। और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज डलवाई 1, 2, 3। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे numbers डॉट कॉनकैट और ब्रैकेट में लिख देंगे दूसरे एरे का नाम यानी कि nums2। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो दिखा भी देगा nums डॉट कॉनकैट के अंदर कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, एरे ही रिटर्न कर रहा है। एरे डॉट कॉनकैटिनेट और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये जो रिटर्न कर रहा है ये एरे रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस मेथड रिटर्न अ न्यू एरे। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमें पूरा हिंट भी देता है, एक्सप्लेन भी करता है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मुझे एक और नया वेरिएबल लेना होगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पे num3 इक्वल्स टू ये, और num3 में क्या आएगा, एरे आएगा। उस एरे को प्रिंट करवाते हैं जो कि क्या करेगा, उन दोनों को कॉनकैटिनेट करके डिस्प्ले करेगा। तो 8 वैल्यूज इसने प्रिंट करी हैं। ये पहला एरे था हमारा और ये दूसरा एरे, दोनों को मर्ज हो गया। क्लियर। एरे डॉट कॉनकैटिनेट 3, 4, 5, 6, मतलब ये एक एरे है, ये दूसरा एरे, ये तीसरा एरे, तीनों को मर्ज कर दिया इसने। और यहाँ पे इस तरह से भी कर रखा है, ये क्या है, एक एरे, और ये एरे नहीं है, वैल्यू है, नंबर है। तो इस तरह से भी ये वैलिड है, चल जाएगा। चाहे एरे के अंदर हम वैल्यू डलवाएं, चाहे दूसरा एरे डलवाएं, तो वो कॉनकैटिनेट उसको कर देगा। तो ये सिंटेक्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको तुम ट्राई कर लेना इस तरह से। तो ये सारे सिंटेक्स हैं जो कि क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट यानी कि मर्ज, दो एरो को मर्ज करेंगे। ये सब कॉनकैटिनेट के ही हैं। एक और मेथड, एक और है यहाँ पे दिखा रखा है इटरेट। इटरेट मतलब होता है डिस्प्ले करने के लिए। एरे के अंदर कई सारी वैल्यू हैं, उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। हमें ऐसे नहीं करवाना 10 मतलब सब कुछ एक लाइन में ही प्रिंट हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रिंट हुआ, ऐसे नहीं करवाना। हमें सिंपल वैल्यू प्रिंट करवानी है कि पहले 10 प्रिंट हो, फिर 20 प्रिंट हो, अलग अलग प्रिंट, अलग अलग लाइन में ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे। इटरेट का मतलब होता है लूप चलाएंगे। तो लूप हमने पढ़ रखा है, फॉर लूप हमने किया था जो कि वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हमने फॉर लूप चलाया, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, एरे हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करा, लेस देन कहाँ तक आएगा, नंबर्स की लेंथ तक चलेगा, लेंथ और आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ और नंबर्स आई को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो वो एरे है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जब इसका आउटपुट देखेंगे तो ये 10, 20, 30 अलग अलग लाइन में नंबर्स के साथ प्रिंट हुए हैं। पूरे का पूरा एरे प्रिंट नहीं हुआ, एक एक नंबर हमने फैच करा है एरे में से और उसको डिस्प्ले करवाया। वही सेम काम हम कर सकते हैं फॉर ईच लूप से। ये वाला जो काम है ये शॉर्ट हो जाएगा और बेटर तरीके से हम डिस्प्ले करवा पाएंगे, जो कि है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप क्या करता है, अलाउ टू रन अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट। ये हर नंबर्स के साथ, फॉर ईच का जो ई है वो कैपिटल है, हर नंबर के साथ एक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। देखते हैं इसका सिंटेक्स, और इसका सिंटेक्स है ऊपर है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से दिखा रखा है, फॉर ईच, और फॉर ईच एरे डॉट फॉर ईच, फिर फंक्शन आएगा, फंक्शन का आइटम, इंडेक्स और एरे हम
अलग अलग गेट करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एरे का नाम, जैसे कि सिंटेक्स में दिखाई रखा है। एरे का नाम है हमारा नम्स डॉट फॉर ईच के बाद क्या आएगा, फंक्शन आएगा। फंक्शन का मतलब है एक्शन, क्या हमें परफॉर्म करना है वो यहाँ पे लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले ही करवा दूं तो कैसे होगा, चला के देखते हैं। console डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने करवाया, यहाँ पे हम करवाएंगे यहाँ पे हमें नंबर नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे हमें क्या करवाना होगा, फॉर ईच। अलर्ट में करा लेना। चलो कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, ए प्रिंट करवा देते हैं। क्या कह रहे हो? ठीक है, कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवा दी हमने, ए प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे जो आ रहा है अनडिफाइन आ रहा है, तो अनडिफाइन ए आ तो रहा है, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। numbers dot for each console dot log a। कुछ और करवा के देखें, अलर्ट ही करवा देते हैं। अलर्ट करवाया तो एक बार आया, फिर एरर ही आ गया, एक ही बार चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सेमीकोलन की थी, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और ये उसको प्रिंट कर रहा है। तो मैं अब अपने वाला ही कोड को चला के देखते हैं। हमारा कोड क्या था, नम्स था, नंबर्स। यहाँ पे हमने लिखा नंबर्स, जो हमारा एरे का नाम है, और उसके साथ अलर्ट लिख दिया, या हम console डॉट लॉग लिख रहे थे, console डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने लिखा ए, यानी कि ए प्रिंट होगा, कितनी बार होगा, जितने नंबर हैं, जितने नंबर्स हैं। चेक करके देखते हैं, रीलोड करा इसको रीलोड करा मैंने, और यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे तो फिर से वही एरर आ रहा है। नंबर्स को इटरेट नहीं कर रहा वो। चलो console डॉट लॉग नहीं लिख रहे यहाँ पे, अब फंक्शन ही लिख देते हैं, जो कि सिंटेक्स में लिखा हुआ था, यही लगाते हैं फंक्शन। फंक्शन के बाद ब्रैकेट्स आएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, एंटर। फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस हैं उसमें हमने लिखा आइटम कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे, वही 3 वैल्यू मैंने ली थी जो कि ऊपर थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करवाना है, तो console डॉट लॉग, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे किसको, आइटम को। तो यहाँ पे हमें लिखना है आइटम। होगा क्या, इन नंबर्स में से, मतलब जो एरे है वो रीड करेगा, फॉर ईच लूप क्या करता है, इन नंबर्स को रीड करेगा, आइटम को इसमें डाल देगा, उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो इसमें डाल देगा। एरे तो पूरा का पूरा एरे ही है। तो करके देखते हैं इसी को रन। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन करा तो 10 20 30 सेम वैसे ही वैल्यू प्रिंट हो रही है जैसे कि हमने फॉर लूप में किया था, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि हम इसकी इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं था, यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मैसेज लिख देते हैं, आइटम इक्वल्स टू आइटम, उसके साथ प्रिंट करेगा इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स। तो ये इंडेक्स भी उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है आइटम इक्वल्स टू 10, इंडेक्स इक्वल्स टू 0, सबका इंडेक्स और आइटम भी दिखा रहा है। एरे को अगर मैं ना लिखूं तो भी चल ही रहा है प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरे को अगर नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा सेम इस तरह से, और अगर लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ कमेंट, और यहाँ पर क्या करते हैं, एरे लिख देते हैं। एरे का मतलब पूरे का पूरा एरे है, ये जो नंबर्स के अंदर वैल्यू है सारी की सारी, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे इक्वल्स टू एरे। तो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो सारी प्रिंट हो गई। एरे इक्वल्स टू 10 20 30 40 50, सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई, हर बार बार प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने बार बार उसको प्रिंट करवाया है। क्लियर हुआ?